हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को। अगर आप उस प्रश्न को नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में किसका अद्वितीय हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, किसका कोई हल नहीं है, और इस स्थिति में अगर अद्वितीय हल आता है तो उसको ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 1 का हल करते हैं। 1 नंबर सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 1 से 1 नंबर का हल करेंगे। दिया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसके बाद में फिर 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब इसको जांच करने के लिए कि यह अद्वितीय हल होने वाला है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होंगे, तो इसके लिए हम सजाएंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 पर। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखेंगे, इसमें a1 कितना हो जाएगा, a1 बराबर 1 हो जाएगा, x दिया हुआ है तो 1 हो गया। b1 बराबर -3 हो जाएगा और c1 बराबर भी -3 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3। फिर a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो गया, b2 बराबर -9 हो गया और c2 बराबर -2 हो गया। तो इसको अब सजाते हैं a1 बाई a2 के रूप में। a1 बाई a2 बराबर 1 बटे 3 हो गया, b1 बाई b2 बराबर -3 बटे -9 हो गया और c1 बटे c2 बराबर -3 बटे -2 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार मिला लीजिए इसको, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको जैसे हम कटाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, मतलब 1 बटे 3 ये भी आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे, चूँकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। अगर इस स्थिति में आ जाता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका हल कैसा होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा इसका हल, इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसको इतना ही पर हम लोग आंसर देकर क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो उसको भी इसी प्रकार से लिखकर छोड़ देना है। अगर अद्वितीय हल होता है तब उसको ब्रज गुणन विधि से हल करना है। क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको तो पता ही होगा, इससे पहले भी बताए हुए हैं कि यदि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आए तो इसका अद्वितीय हल होगा। अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 आए तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो याद रखना है, और ये तो है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आया है तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर हुआ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 2 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। सवाल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है 2x प्लस y और बराबर के बाद में 5 है तो बराबर के बाएं साइड में खींचेंगे, प्लस में 5 है तो माइनस में 5 हो जाएगा और बराबर 0। यह समीकरण 1 हो गया। इसके बाद फिर दूसरा का समीकरण के लिए 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। यह समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। बराबर के बाद में c का मान था तो बराबर के पहले ला दिए, ठीक है। अब इसको हम a1 बटे a2 के रूप में सजाएंगे। a1 बराबर
2, B1 बराबर 1, C1 बराबर -5, A2 बराबर 3, B2 बराबर 2, C2 बराबर -8। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सजाते हैं। चूँकि A1 बाई A2 बराबर 2/3, B1 बाई B2 बराबर 1/2, C1 बाई C2 बराबर -5/-8 हो गया। लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है, मतलब A1 बाई A2 2/3 आया है और B1 बाई B2 1/2 आया है, तो बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है। अतः दी गई समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में देखिए, अद्वितीय जब हल होता है तो इसको हम ब्रज गुणन वृद्धि से हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे, ब्रज गुणन वृद्धि से हल करेंगे। तो ब्रज गुणन वृद्धि से हल करने के लिए एक सूत्र हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से 3 ठो गुणा के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार से 3 ठो गुणा के रूप में बना लेते हैं, ठीक है। 3 ठो गुणा के रूप में बना लिए। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y और यहाँ पर a। अब तीर का निशान देखिए किस प्रकार से लगाना है। यहाँ तीर का निशान, यहाँ तीर का निशान, यहाँ तीर का निशान, यहाँ तीर का निशान, ठीक है। और B1 से स्टार्ट करेंगे, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। क्लियर। तो यहाँ B से स्टार्ट कर रहे हैं, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। क्लियर। अब इसका सूत्र बनाने के लिए कैसा आएगा, x हो गया बटा में B1 से C2 में गुना करेंगे, B1 से C2 में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 से C1 में गुना होगा, B2 इंटू C1 बराबर, फिर C1 से A2 में गुना होगा, y बटे C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, C2 इंटू A1, फिर बराबर 1/, A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर B1 C1 B2 C2 इस सब का मान कहाँ से लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग जो ज्ञात किए हैं इस मान में से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, से इसका मान लिखते हैं और बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे x बटे B1 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ देख लेंगे, B1 का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा 1, और C2 का मान कितना दिया है -8, तो -8 हो गया। क्लियर। इसके बाद देखिए B1 के बाद में C2 के बाद में माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो गया, और B2 का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यह क्या हो गया 2 हो गया। C1 का मान कितना दिया हुआ है -5, तो गुना में हो जाएगा -5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बराबर का चिन्ह देंगे और फिर y बटे लिखेंगे C1 कितना है -5 हो गया, ठीक है, इंटू A2 3 हो गया, तो 3 लिखेंगे, माइनस C2 -8 है, C2 कितना है -8, इंटू A2 कितना है, A1 कितना है 2 है, तो इसको 2 लिखेंगे। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर देखिए B1 C2 B2 C1 A2 C2 A1 इस सभी का मान इसमें से देखकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह देते हैं और 1 बटे क्या है A2 इंटू B2, A2 का मान कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3 इंटू B2 का मान 2 है, तो 2 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर A2 कितना है, यहाँ पर A1 B2 है, यहाँ पर A1 B2 है, A1 B2, तो A1 का मान 2 है, यहाँ पर कितना है 2 है, A2 का मान कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, और B1 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब इसको बनाते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक, अब देखिए x बटे -8 से 1 में गुना होगा, -8 हो गया, माइनस 5 दूना 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, बराबर y बटे 5 तिहाई 15 माइनस 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस 16, बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए x बटे 10 में से 8 घटेगा 2, y बटे 16 में से 15 घटेगा 1 और 4 में से 3 घटेगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे क्या करते हैं, x बटे 2 से 1 बटे 1 में गुना करते हैं और फिर इससे इसमें गुना करते हैं अलग अलग करके, चूँकि x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 1 हो गया। अतः x बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 1, यह इसका राइट आंसर हो गया। और इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए इसका। और इसके बाद 3 नंबर सवाल का हल करेंगे, 3 नंबर सवाल का हल करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तीन नंबर सवाल दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 20। ठीक है, इसको भी उसी प्रकार से सजा लेते हैं जिस प्रकार से 2 नंबर सवाल को सजाए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर सवाल का हल करेंगे। 3x माइनस 5y बराबर 20 दिया हुआ है, तो बराबर के बाद 20 है, तो बराबर के बाएं साइड में आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, बराबर 0। फिर इसको 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। अब इसको सजाएंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 के रूप में। तो क्या लिखेंगे, a1 बराबर 3, b1 बराबर -5 और c1 बराबर -20। फिर इसके बाद में a2 बराबर 6, b2 बराबर -10, c2 बराबर -40। तो चूँकि a1 बटे a2 बराबर 3 बटे 6 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 2। b1 बटे b2 बराबर -5 बटे -10 कटाएंगे क्या हो जाएगा, 1 बटे 2। फिर c1 बटे c2 बराबर -20 बटे -40, इसको कटाएंगे 1 बटे 2। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों बराबर है, तो इसका हल कैसा होगा, तो अतः दी गई समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए और फिर 4 नंबर सवाल का हल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 नंबर सवाल का हल करते हैं। चलिए, 4 नंबर सवाल दिया हुआ है x माइनस 3y। 4 नंबर सवाल है x माइनस 3y -7 बराबर 0, यह समीकरण 1 हो गया। फिर इसके बाद है 3x माइनस 3y -15 बराबर 0, यह समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम लोग सजाते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 के रूप में। ठीक है, a1 बराबर क्या हो गया 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7। फिर इसके बाद a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -15। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। चलिए इसमें देखते हैं a1/a2 b1/b2 के रूप में लिखकर चूँकि a1/a2 बराबर 1/3, फिर b1/b2 बराबर -3/3
-3 कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। C1 बटे C2 बराबर -7 बटे -15, माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि चूँकि A1 बटे A2 बराबर डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है, यही ना। तो इस प्रकार का है, तो अतः दी गई समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। क्लियर हो पा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब अद्वितीय हल होगा तो इसको ब्रज गुणन वृद्धि से ही हल किया जाएगा। ब्रज गुणन वृद्धि का हल करते हैं, सूत्र याद करने के लिए बता दिया गया है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ट्रिक आपको बता देते हैं, उस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, तीर का निशान इस प्रकार से लगा देंगे ताकि गुना करने में आपको आसानी रहे। यहाँ पर x हो जाएगा, y हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो समीकरण है x बटे BC माइनस BC, BC में से ही BC घटना चाहिए, ठीक है। y बटे CA माइनस CA, और उसके बाद में 1 बटे AB माइनस AB हो गया। तो क्या लिखना है यहाँ पर 12 21 12 21 12 21। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, सजा लेना है। B1 C2 का मान सिर्फ सजा लेना है, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी करके लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो सजाते हैं यहाँ पर, देखिए x बटे B1 कितना है, x बटे B1 का मान कितना है, -3 है, -3 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद C2 का मान कितना है, -15 है, इंटू -15 हो जाएगा। फिर घटाव का चिन्ह लगेगा। B2 का मान -3 है, -3 लगा देंगे। फिर इसके बाद में C1 का मान -7 है, -7 लगा दिए और बराबर का चिन्ह दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर y बटे है, ठीक, y बटे C1 का मान कितना है, -7, तो यहाँ लिखेंगे -7। A2 का मान कितना है, 3 है, तो गुना में लिख देंगे 3, घटाव का चिन्ह देंगे। C2 का मान कितना है, -15 लिख देंगे। और इसके बाद A1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। फिर बराबर 1 बटे इस वाले को, ठीक है, 1 बटे A1 का मान कितना है, 1 है, गुने B2 का मान, इसमें B2 का मान -3 है, घटाओ A2 का मान 3 है, 3 लिख दिए। उसके बाद में B1 का मान -3 है, -3 लिख दिए। क्लियर, देख लीजिए एक बार और मिला लीजिए, एकदम स्पष्टीकरण, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसके बाद जोड़ घटाओ गुना भागा की क्रिया करनी है, एकदम आसान सा है। देखिए x बटे 15 तिया 45, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ पर 7 तिरिका 21, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर माइनस सूत्र लगा हुआ है तो माइनस रहेगा, ठीक, बराबर y बटे 7 तिरिका 21, माइनस में हो गया, 15 एकम 15, माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, 1 बटे 3 एकम 3, -3 हो गया, 3 तिहाई 9 प्लस 9 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए x दिया हुआ है, तो x में 45 में से 21 घटेगा कितना हो जाएगा, 24 हो गया। y बटे 21 में से 15 घटेगा तो -6 हो गया, बराबर 1 बटे 9 में से 3 घटेगा तो +6 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है, इससे इसमें गुना करेंगे और फिर इससे इसमें, दोनों बराबर करके, ठीक है, दोनों को बराबर करेंगे। चूँकि x बटे 24 बराबर 1 बटे 6 हो गया, ठीक, 6 से कटा देंगे 24, 4 मरतबे, x बराबर कितना हो गया, 4। इसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा, y बराबर -1। अतः x बराबर 4, y बराबर -1।
यह इसका राइट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।